सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और देखिए, हमने आपको बताया है कि जिस हिसाब से हम आपको करंट अफेयर की क्लास दे रहे हैं, बेहतर तरीके करंट अफेयर की क्लास है, क्योंकि करंट अफेयर आपके 10 नंबर के आनी है। उसी प्रकार से जो आपके सिलेबस में है सामान्य जागरूकता, है ना, क्या सामान्य जागरूकता, जिसमें से देश विदेश और भारत में विभिन्न तरीके के विभिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी क्लास इस समय आपको मिलती है 11:45 में। तो डेली आप जुड़िए, हम डेली आप लोगों की मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं नए तरीके से यहाँ पर पेश हुए हैं इस क्लास में। तो आप लोग डेली क्लास लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपकी क्लास होगी। और ये क्लास आपकी 10 नंबर की है, जैसे कि आपकी करंट अफेयर की 10 नंबर की रहती है, वैसे ये भी क्लास आपको 10 नंबर की आपकी होनी है। दोस्तों याद रखिए, ये 11:45 में क्लास स्टार्ट होती है। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइमिंग बताइए, तो हमने देखो बताया है, क्लासें भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं मिलती है। चलिए जवाब देना है, यहां पर आंसर है आपका क्या हो जाएगा। और ये खुद से बनाया हुआ आपका कंटेंट है दोस्तों, हमने बताया था कि खुद से मेहनत कर रहे हैं और खुद से आपके ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम से संबंधित आपके हैं। तो दोस्तों 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, आप कहेंगे सर नागालैंड से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, आपके मिजोरम से मिलती है, लेकिन आपके असम से नहीं मिलती है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर याद रखिए, ए नंबर जिसका आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है, म्यांमार से नहीं मिलती है, ठीक है, म्यांमार की यहां पर आगे असम से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जिसकी मुद्रा का क्या नाम है। तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, तो जिसकी मुद्रा का जो नाम है वो आपका है क्या। तो चलिए अफगानिस्तान की मुद्रा बताइए। यहां पर अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानी रुपया है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अफगानी रुपया इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए बताइएगा कुल कितने राज्य पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्य कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पहले आपके 29 थे और 9 केंद्र शासित थे, लेकिन दोस्तों अब कितने हैं, 28 आपके राज्य हैं और 8 क्या हैं भैया, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारतीय संसद बनती है, ये जो आपकी भारतीय संसद है ये किस प्रकार से बनती है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, हमने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है। याद रखिएगा, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं है। राष्ट्रपति एक क्या है, माचिस में लगा हुआ ऊपर का मसाला है। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो माचिस की तीलियां हैं। तो मतलब आपके राष्ट्रपति के बिना कुछ आपका नहीं है। तो याद रखिए, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए भाई, यहां पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जाना है। दोस्तों ऑप्शन क्या होगा 5 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 22 अप्रैल, जिसका भी ऑप्शन आया है 22 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि सभी लोग एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण करें, सहयोग दे, बढ़ावा दे, ताकि ग्रह को नुकसान ना हो पाए, मानव की गतिविधियों को कम ना किया जा सके। यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन अर्थात यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए वीडियो में इतना लाइक करिएगा भाई, हमें भी लग जाए कि नहीं, हाँ हमने रात में मेहनत किया है, पीडीएफ को बनाया है। आप देख पा रहे होंगे नए लुक में आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम खुद से टाइपिंग करते हैं और खुद से अब आपको पढ़ा रहे हैं। पहले हम दूसरे के भरोसे रहते थे, इसलिए हम क्लासें नहीं दे पाते थे किस प्रकार के टाइपिंग की, हमको बुक से पढ़ाना पड़ता था, कहीं इधर से कहीं उधर से, चाहे वो अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो। लेकिन अब क्या है, थोड़ा मेहनत किया हमने, रात दिन ने किया और इसके बाद आप लोगों के लिए कंटेंट खुद से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार भाई आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिए न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये अमेरिका में है। अगर हम आपसे पूछे इसका जो भवन है ये मुख्य रूप से कब खुला था, तो 9 जनवरी, दोस्तों याद रखिएगा 9 जनवरी 1951 को यह आधिकारिक तौर पर आपका ओपन हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा हाथी गुम्फा किस राज्य में है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर जाएंगे, उदयगिरी नामक पहाड़ी पर मिलेगा। तो यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो आपकी कहां पर है।
चलिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है आपके नांदेड़। कहां पर है नांदेड़, जो कि आपको पड़ता कहां पर है, या ऑप्शन इसका सी होगा। बताइए नांदेड़ कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिए नांदेड़ है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। याद रखिएगा कि नांदेड़ महाराष्ट्र में है ना। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने इसी स्थान पर अपना प्राण जो है त्यागे थे दोस्तों, है ना। और शहर में एक गुरुद्वारा भी बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। दोस्तों यहां पर बताइएगा कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये पहले टेनिस खिलाड़ी थे, लेकिन अब क्या हो गए, हॉलीवुड से जुड़ गए हैं। अशोक अमृतराज इनका नाम है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। चलिए बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वो आपके कहां पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 नंबर में, तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गुरुग्राम में है। कहां पर है, गुरुग्राम, जो कि आपके कहां पड़ता है, जल्दी से बताइए गुरुग्राम पड़ता कहां पर है। ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में जो है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहां पर है, हरियाणा में है। बिल्कुल सही, हरियाणा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। दोस्तों 11 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, सन 2008। क्या हो जाएगा, सन 2008 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। 30 जून 2008 को औपचारिक रूप से आपकी शुरुआत हुई थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार तो होता है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन दिया गया है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, चलिए जल्दी से बताइए। यहां पर आंसर आप लोग क्या देंगे, यहां पर जो आंसर है आपका कंफ्यूज करने वाला है ना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। दोस्तों याद रखिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आपका रमन मैग्सेसे है, इसे एशिया का पुरस्कार कहा जाता है। क्या, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो दोनों चीज को याद रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिएगा। ठीक है ना। जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र से जुड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि जो पुलित्जर पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप कहेंगे पत्रकारिता से। किससे है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंधा युग के लेखक कौन है। बताइएगा अंधा युग के जो लेखक हैं इनमें से कौन है। अंधा युग के लेखक तो भाई आप लोग तुरंत पढ़ देंगे, क्योंकि आप लोग हिंदी के क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते भाई, है कि नहीं। यहां पर जो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 80 नंबर है, धर्मवीर भारती, जिसका ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। दोस्तों 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बी नंबर, ये आपके प्रयागराज में है। कहां पर है, प्रयागराज में। दोस्तों याद रखिए इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपके 1992 में की गई थी दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समानतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। चलिए बताइएगा, कह रहा है समानतः किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, जवाब देना है। चलिए समानतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है। 90 मिनट होती है दोस्तों, याद रखिए यहां पर 90 मिनट इसका आंसर आपका बनेगा। यहां पर ये नंबर है। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा 60 कहां है, 70 कहां है। हॉकी की बात नहीं कह रहा भाई कि हॉकी में वर्तमान में 60 हो गया है, यहां पर फुटबॉल की बात हो रही है। और फुटबॉल की बात हो रही है तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 90 मिनट लगाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर दिया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों कुचिपुड़ी की हमने ट्रिक बताया था, कच्ची पूड़ी अंधी पूड़ी। जब अंधेरे में कच्ची पूड़ी पकाओगे तो अंधी, तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी रह जाएगी, मतलब अंधी, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आपका ये नृत्य है। और इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के जो तालुक स्थित कुचिपुड़ी गांव है उसी के नाम पर रहने वाले एक ब्राह्मण के नाम पर पड़ा था। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो बताइएगा मुसम्मन बुर्ज जो आपका है ये कहां पर है दोस्तों।
यहां पर जो आंसर है आपके आगरा में है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आगरा बुर्ज में आपका है, आगरा में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और शाहजहां का निजी स्थान आपका ये था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है ना NAM का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। चलिए लॉक करें जल्दी से। यहां पर क्या हो जाएगा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्र है मतलब नाम का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहां हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। इसका जो ऑप्शन है यहां पर ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों 19 नंबर लॉक करना है। आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दिया गया है, बताइए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट हो जाएगा कौन सा, ये वाला जो आपका 8 सितंबर है। क्या 8 सितंबर इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। इसमें सार्वजनिक जो व्यय है इसमें संसदीय नियंत्रण का नहीं है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर दोस्तों बी नंबर है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये संसद के द्वारा आपका नहीं है, मतलब संसदीय व्यय आपका नहीं है, ऑप्शन आपका यहां पर भी हो जाएगा, मतलब संसदीय नियंत्रण इसमें नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर लॉक करना है। आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों पाक जलडमरू मध्य से ही जो भारत है श्रीलंका से अलग होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब भैया सभी के सही हैं, है ना, सभी के जवाब बिल्कुल भना भन आ रहे हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिलीपींस की राजधानी का नाम बताइएगा। अब आपको बताना है फिलीपींस की राजधानी। भाई अच्छा लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है तो भैया हमको भी सपोर्ट करते रहिए, हमें भी अच्छा लगे, है ना। तो भैया एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आप पहली बार जुड़े तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखो दिया गया है फिलीपींस की राजधानी का नाम, और फिलीपींस की राजधानी का नाम अगर पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर जिसका आया है मनीला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनीला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मालदीव की माले होती है, ताइवान की ताइपे है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन आपका है, लेकिन एक नंबर जरूर देकर जाएगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यहां पर 8 है। कितनी है, 8। इसका जो ऑप्शन है यहां पर जिसका आ रहा है डी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, अच्छा सबको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। 8 केंद्र शासित प्रदेश पता है कि नहीं पता है, कि बस ऐसे हवा में झोंके रहते हैं, बताइए। देखो न याद हो तो हम देखो बता दें, और याद हो तो कोई नहीं। देखो सबसे पहले तो लद्दाख हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपका पुदुचेरी हो गया, फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, फिर इसके बाद आपका चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका दादरा नगर हवेली हो गया, ठीक है। दादरा नगर हवेली जो आपका है वो आपका हो गया। कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप एक साथ हो गए थे, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जो थे वो एक साथ में हो गए थे। अब एक बच्चा है अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से ये आपके 8 हो गए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्या क्वेश्चन है, कह रहा आपसे कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो संसद की कौन सी समिति है आपकी, यहां पर दोस्तों जो आपकी स्थायी समिति है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा जो लिए जाते हैं वो कितने, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, मतलब लोकसभा से 2 लेंगे तो आपके राज्यसभा से 1 लेंगे, ये अनुपात आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जो स्थायी समिति बनाई जाती है वो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है, भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपकी 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 26 जनवरी आप जानते हैं, 2 अक्टूबर भी आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जल्दी से लॉक करें।
ये है आपके स्विट्जरलैंड जो कि आपके जिनेवा में है। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका अगला है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है दोस्तों ये कहां पर है? और ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, किसमें? ईंट की बनी हुई। तो 27 का जो आंसर बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिए दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? दोस्तों ये 16 साल की थी, है ना, और इनको गोद लिया था दोस्तों। और दोस्तों इन्हें कथक सामग्री कहा गया है। दोस्तों किसे कहा गया है? तो ये है दोस्तों आपकी सितारा देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा सितारा देवी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि भारतनाट्यम से आपकी संबंधित भी हैं। मतलब भारतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि ददा एवं हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जानते हैं? इन्हें ददा भी बोलते हैं और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके कौन हैं? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन जिसका आया है यहां पर नंबर मेजर ध्यानचंद आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि खेल दिवस जो मनाते हैं वो इन्हीं के उपलक्ष्य मनाते हैं, इनके जन्म दिवस में, तो वो कब मनाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? दोस्तों 30 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये कहां पर है, जल्दी से बताइए। जोधपुर में है। कहां पर है? आपके जोधपुर में है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, जोधपुर, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जोधपुर में। अगला दिया है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जलवायु परिवर्तन से है। किसे है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? देखिए टाइलर पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? टाइलर पुरस्कार। और ये जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ये जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 32 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा? पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कुल कितने भारतीय भाषाओं के में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं में प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन को फिर पढ़िए आराम से, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितने भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जा रहे हैं? तो यहां पर जो आंसर आपका है दोस्तों याद रखिएगा, 24 भाषाओं में दिए जा रहे हैं। याद रखिए 24 भाषाओं में दिए जा रहे हैं। पहले 2 भाषाएं, मतलब पहले 22 थी, 2 और ऐड की गई तो 24 हो गई। अगला दिया है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके अंटार्कटिका में कौन है? यहां पर जवाब देना है अंटार्कटिका में कौन हो जाएगा? चलिए यहां पर, तो दोस्तों यहां पर यह है कौन? दक्षिण गंगोत्री। जो दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में है। यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये, कि गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? चलिए जवाब देना है। यहां पर जो आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए, स्पीड में हम लोग टेस्ट को सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा कि गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? यहां पर देखिए जवाब आ रहा है आपका ए नंबर, पंजाब। बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए पंजाब से संबंधित है। कहां से? आपके पंजाब, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है ए नंबर है। याद रखिएगा जो पंचायत संबंधित है वो आपके किस में है? भाग 9 में आपका है। यहां पर आंसर जो आपका है ए नंबर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी के यहां पर आ रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेद शब्द का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो दोस्तों याद रखिएगा वेद शब्द का मतलब शब्द होता है ज्ञान, या कह सकते हैं महत ज्ञान। तो ऑप्शन जिसका है यहां पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? आपको हमने बताया था जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसने बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कब कब, कौन सी स्थिति में, कौन सी सिचुएशन में बुलाया जा सकता है? दोस्तों यहां पर देखो पहला पॉइंट दिया गया है
कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द होना, है ना, रद्द कर दिया जाए। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ही आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो आपका संयुक्त अधिवेशन है बुलाया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, इन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाया जा सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 लॉक करना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? और देखिए जवाब भी यहां पर आ रहे हैं। आपका जो आंसर है यहां पर आपका बनेगा ए नंबर। दोस्तों जिनेवा जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिनेवा इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहां पर दिया गया है कि नाइजीरिया की मुद्रा का क्या नाम है। यहां पर जवाब देना है नाइजीरिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों नाइजीरिया की मुद्रा का नाम इसी से नाम से जुड़ा हुआ यहां पर है, याद रखिएगा, यहां पर नायरा क्या हो जाएगा, याद रखिए नाइजीरिया नायरा यहां की करेंसी का नाम है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि तैराकी के परिसर को क्या कहा जाता है। तैराकी के परिसर को क्या कहा जाता है, यहां पर आंसर लॉक करना है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों तैराकी जो होता है, तैराकी ये किससे संबंधित है, यहाँ पर 7 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए तैराकी जो होता है वो पूल में होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो आपका मैट होता है, मैट जो कुश्ती होती है, क्या याद रखिएगा, कुश्ती जो आपकी होती है, कुश्ती वो आपके मैट में ही होती है। दोस्तों जो तांडव होता है, क्या ताई कांडो जो होता है वो भी मैट में ही होता है। रिंग में क्या होता है, तो रिंग में स्केटिंग होती है और आपका तीरंदाजी आपकी होती है, तीरंदाजी होती है वो रेंज में होती है। याद रखिए रिंग में होता है क्या, जो आपकी स्केटिंग होती है ना, और जो आपका रेंज एक शब्द होता है, रेंज में होता है आपका तीरंदाजी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर लॉक करना है, कह रहा है कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन है आपका ए नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में आपकी की गई थी। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। वहीं पर दोस्तों जो आपका है यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है, अर्थात जो गुरु होता है उसको दिया जाता है, ठीक है ना। खिलाड़ियों के जो कोच होता है उन्हें दिया जाता है। भटनागर होता है विज्ञान के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है कौन सा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, यहां पर आंसर लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देखो भीमबेटका की गुफाएं भी हैं, सांची के स्तूप भी है, खजुराहो मंदिर है, लेकिन भैया जो आपका ताजमहल है ये तो आपके आगरा में है ना। तो भैया इसका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि हेड एंड टेल्स पुस्तक किसकी रचना कृति है। चलिए यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल्स पुस्तक की जो रचना किया है वो किसने किया है। यहां पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिएगा सी नंबर है, ये है आपकी मेनका गांधी। किसकी पुस्तक है, मेनका गांधी, इसका जो आंसर है यहां पर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला गया है, कह रहा आपसे कि अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय जो सूर्य दिवस है कब मनाते हैं। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर 3 मई को मनाया जाता है। क्या 3 मई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है। तो दोस्तों हिंदुओं का जो आपका ग्रंथ है इनमें से क्या है, तो हिंदुओं में दोस्तों देखिए वेद होता है, रामायण भी है, महाभारत भी है, अर्थात सभी हैं। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा देवी देवता हिंदुओं के पास है ना भाई, है कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा हिंदुओं के पास ही देवी देवता हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, 13 नंबर में लॉक किया जाए। बताइएगा हवा महल कहां पर है। तो दोस्तों हवा महल आपके जयपुर में है, ना कि उदयपुर में है। कहां पर है, आपके जयपुर में है, याद रखिएगा जयपुर में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में, और अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा में। मतलब ऑप्शन जिसका है ए नंबर है, याद रखिए आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। जयपुर में आपका है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा बी नंबर है, ये है आपके पुरंदरदास। क्या है? पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सम्मान भी दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इन्हें सम्मान से कहा भी जाता है, संगीत पितामह कहते हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 13 ताली लोक नृत्य कहां का है? चलिए बताइएगा कि 13 ताली जो लोक नृत्य है कहां का है, या इसे बोलते हैं 13 ताली, है ना। तो दोस्तों यहां पर 13 ताली या 13 ताली जो नृत्य है कहां का है, ये दोस्तों आपका आंसर बनेगा कि आप 15 नंबर में ऑप्शन बी आपके राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये स्टैटिक जीके की क्लास है, हमने बताया है कि स्टैटिक जीके में हर चीज आता है ना। और आप देखे भी होंगे, तो इसलिए इस क्लास को डेली पढ़ा करें। जब डेली पढ़ेंगे तभी आपके ये नंबर कवर होंगे। दोस्तों यहां पर दिया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो निर्धारण है ना, ये आपका निर्धारण दोस्तों याद देख सकते हैं रेड क्लिफ द्वारा, है ना। रेड क्लिफ जो कि ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा 1947 में, है ना, इसकी घोषणा आपकी हुई थी। एक वकील थे, ब्रिटिश वकील थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने, एक हिंदू और मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था, इसीलिए इनके नाम पर ही इस रेखा का नाम भी आपका किया गया है। ठीक है, डूरंड रेखा वर्तमान में आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैक-मोहन रेखा आप लोग जानते हैं कि मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में आपकी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाता है, अर्थात कौन सा देश करता है? दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा मलेशिया, जिसका भी ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा मलेशिया। ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। ठीक है, क्या हॉकी आपका टूर्नामेंट होता है, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा बार प्रतियोगिता जीता है, 10 बार जीता है दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया ने। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? चलिए बताइएगा कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 23 अप्रैल। क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल, जिसका भी आंसर आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णतन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? यहां पर हमने आपको बताया था कि भैया जो आपके ग्लोबल वार्मिंग में है सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है कौन सी, यहां पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए जवाब देना है, और वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, है ना। और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, दोस्तों को भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? देखिए आपका जो आंसर है, आपका जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? चलिए जवाब देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जवाब ए नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1913 में मिला था। दोस्तों याद रखिए ये एशिया में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और किसके लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, है ना, क्या गीतांजलि के लिए मिला था। इसका जो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। यहां पर 22 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए 7 जनवरी, है ना। यहां पर जो आंसर आपका है आपका 1924 है, यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि मदर इंडिया किसकी रचना है? चलिए भाई बताना है, मदर इंडिया जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है? चलिए मदर इंडिया ये अमेरिकी इतिहासकार हैं, याद रखिएगा कैथरीन मेयो। कौन है? कैथरीन मेयो। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका ए नंबर हो जाएगा, कैथरीन मेयो। ये अमेरिकी इतिहासकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये स्वशासन और ब्रिटिश शासन से संबंधित आपका है, उसमें जो विरोध हुए थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी।
चलिए 24 नंबर ऑप्शन देना है। कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा 1974 में। कब की गई थी? 1974 में की गई थी आपके पुदुचेरी में, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तब से देखा जाए सभी राज्यों के जो आपके केवी के स्थापित हैं मतलब किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कृषि विद्यालय हैं पहले आपके पुदुचेरी में स्थापित किया, उसके बाद धीरे धीरे सब जगह आपके हो रहे हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? दोस्तों यहां पर देखिए 25 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए यहां पर जो आंसर आपका है वो डी हो जाएगा, चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों याद रखिएगा क्रम से अगर पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? राजस्थान। फिर क्या जवाब देंगे? जल्दी से बताइए, आपको क्रम याद है कि नहीं? ये आपको क्रम याद होना चाहिए। पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, फिर चौथा कौन है? जल्दी बताइएगा, ये क्रम आपको जल्दी से बताना है। यहां पर इनमें से क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहला कौन सा है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है? यहां पर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहां पर जो आपका आंसर होगा क्या होगा? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे देखिए अगला दिया गया है। कह रहा आपसे यहां पर कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस जिसे हम लोग शहीद दिवस के नाम से जानते हैं, और ये कब मनाया जाता है? और देखो अभी हमने पढ़ाया भी था, है ना। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। 30 जनवरी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। 30 जनवरी को मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? बताइएगा मानव की कौन सी क्रिया द्वारा जलवायु जो होती है सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण और कृषि। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को समझने के बाद यहां पर इसका आंसर दीजिएगा, तभी आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नमस्ते नमस्ते। कृषि बिल्कुल सही जवाब आया है, डी नंबर। याद रखिएगा कृषि, याद रखिए जलवायु से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है कृषि, प्रभावित होती है, एग्रीकल्चर होता है। क्योंकि भैया आपको मालूम है आज के समय में तो बारिश बहुत है उटपटांग तरीके से मतलब होती है। जब बारिश की जरूरत होती है तब बरसते नहीं है, और जब जरूरत होती है मतलब उल्टा ही होता है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि जब क्या लगा हो आपातकाल। तो याद रखिए आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा संसद द्वारा। क्या बी नंबर है? याद रखिएगा संसद के द्वारा। दोस्तों याद रखिए संसद द्वारा हो जाएगा, मतलब इस दौरान लोकसभा के कार्यकाल और राज्य विधायिका दोनों को ही एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसी एक के अधीन राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है? दोस्तों 29 नंबर यहां पर लॉक करना है। कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन, है ना, राज्यपाल का राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा जा सकता है। यहां पर 9 को ऑप्शन बी हो जाएगा। यह है आर्टिकल नंबर आपका यहां पर 200, जवाब हो जाएगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताएगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा, मतलब अभिनय एवं रंगमंच प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां दिया है आनंद भवन स्थित है। आप बताइएगा भाई कि जो आनंद भवन है ये कहां पर है? आनंद भवन कहां पर है? तो आप कहेंगे सर आनंद भवन जो है आपके प्रयागराज में है। बिल्कुल ही है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा आपके प्रयागराज में। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और दोस्तों याद रखिए जो आपका नेहरू गांधी परिवार का पूर्व आवास यही था आपका दोस्तों, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर बताना है कौन सा नृत्य युद्ध संबंधी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है जो आपका मेघालय का जो है बंबू नृत्य है। कौन है? मेघालय का जो बंबू नृत्य है दोस्तों, ये एक युद्ध संबंधी नृत्य है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि पुस्तक द लूलैंड का लेखन किया है। ये पुस्तक जो आपके है लिखा गया है दोस्तों, याद रखिए किसके द्वारा? ये है आपकी झुंपा लाहिड़ी। कई बार इनकी क्वेश्चन पूछा गया है।
झुम्पा लाहिड़ी की ये पुस्तक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या नाम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। मतलब आर्टिकल नंबर जो 78 है इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि जो 78 में है भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य का विश्लेषण किया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के दायित्व के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है। चलिए जल्दी से बताइएगा आपका आंसर में से क्या होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और आपका श्रीलंका। यहाँ पर 35 नंबर को ऑप्शन देना है। जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे याद रखिएगा आपकी श्रीलंका के साथ सीमा नहीं मिलती है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये तो आपकी चुटपुटिया वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला देखो आपसे दिया गया है कि राम से जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था दोस्तों। जैमिनी राय दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये चित्रकार थे दोस्तों। क्या थे, ये एक चित्रकार थे। इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, चित्रकला से हैं। ये कई बार, एक बार नहीं बहुत बार हमने पढ़ाया इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए भाई तो बताइएगा भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है। यहाँ पर 37 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि आर्टिकल नंबर आपकी 40 में इसका प्रावधान भी है। और दोस्तों याद रखिएगा इस अनुसूची में 29 विषय आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संशोधन द्वारा, क्या 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। देखिए 38 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों ऐसे आपके कवि रहे हैं, है ना, जो कि फारसी के भी थे और इन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शाया है। तो इसका जो आंसर है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन, तो आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, यहाँ पर डेट बताना है, आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। और देखिए भाई आपसे कह रहा है सार्क का सदस्य नहीं है। अब आपको तो भाई हमने इतनी बार पढ़ाया है, शायद ये क्वेश्चन को रटा दिया हो गया होगा। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर को, क्या 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में हुई थी। कहां पर है, आपके दोस्तों ढाका में, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर देखा जाए तो इसे कहा जाता है, सार्क को बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और इस देश में दोस्तों आपके देख सकते हैं 8 सदस्य देश आपके हैं। यहाँ पर दोस्तों चीन और आपका कौन सा, म्यांमार आपके सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और हमने बताया है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस या तो आपका चीन पूछा जाएगा या तो आपसे म्यांमार पूछा जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर है इनमें से क्या होगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़ गए हैं, पहले जुड़े रहे हैं, है ना। आपने लाइक वगैरह नहीं किया है तो थोड़ा सा लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए भाई। यहाँ पर बताइए 41 नंबर में क्या हो जाएगा। 41 नंबर आपसे दिया गया है और 41 का जो ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा का नाम है वो है दिरहम। क्या है, दिरहम है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। काला चांद नामक चित्र का जो चित्रांकन किया है वो किसने किया है। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा सतीश गुजराल। कौन है, सतीश गुजराल, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार अर्थात शिल्पी किसे कहा जाता है। जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो भारतीय जो आपका पंचायती राज व्यवस्था इनका शिल्पीकार किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके वी.आर. मेहता, है ना। वी.आर. मेहता अर्थात बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है दोस्तों 44 नंबर में।
पहला पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अर्थात अंडाकार कक्षीय मार्ग, ये सही है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यक अर्थात झुकाव, ये भी सही है। विषुवतयन अर्थात पृथ्वी की सूर्य से अपसौर उपसौर, ये भी सही है। कह रहे सौर किरण ऊर्जा अर्थात सौर विकिरण। दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो दोस्तों याद रखिए कि सौर किरण ऊर्जा अर्थात सौर विकिरण एक खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आंसर आपका जो बी नंबर आपका है चीन, है ना, चीन आपका नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा भारत भी इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा आसियान में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये हैं। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको याद रखिएगा ये भी पूछेगा, इसमें से ऑप्शन भारत भी डाल सकता था ना। तो याद रखिएगा कि आपके आसियान में भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि यहां पर आया है कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम जो आपका है ये कहां का है दोस्तों, करगम शब्द बोल दिया गया, शुद्ध भाषा में करगम लिखा जाता है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, करगम जो लोक नृत्य है इसे करगम पड़ेगा। दोस्तों यहां पर तमिलनाडु से, कहां पर है, आपके तमिलनाडु से संबंधित है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 47 नंबर में आपसे कह रहा है जो दारा सिकोह था औरंगजेब का ये सबसे बड़ा पुत्र था, और इसने किस शीर्षक से आप इन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा सिर ए अकबर। क्या, सिर ए अकबर शीर्षक के तहत इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। दोस्तों याद रखिए 52, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था दोस्तों याद रखिएगा किसके माध्यम से, किसके द्वारा किया गया था। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडविन लुटियंस, है ना, किसके द्वारा, एडविन लुटियंस लैंडसिन के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ये नया वाला नहीं, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, याद रखिए प्रत्येक वर्ष को मनाते हैं, लेकिन कब, आपके 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षित दिवस के रूप में मनाया जाता है, या तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जवाब देना है कि शिक्षा दिवस के रूप में जो मनाते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है शिक्षक दिवस। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर है आपके कौन, चलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी हो जाएगा एस राधाकृष्णन, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में मनाते हैं, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश हैं अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि दुनिया में 100 से ज्यादा आपके देश है अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपका भारत है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोला है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है हर देश में, और राष्ट्रीय मतलब हो गया अपने देश में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर है। लेकिन आपको ये जवाब देना है भाई कि कब मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, ये डेट आपको बताना है कि जो शिक्षा दिवस भारत में मनाते हैं वो कब मनाते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्लास आपकी क्या हो गई, कंप्लीट होती है। बेहतर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, इतना पढ़ लेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका आप 10% मेहनत कर लेंगे तब भी पीईटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।